बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब बनफ़्स फीस बुरी तरह फंस चुके हैं। मेरी दिलचस्पी अब यह है कि इमरान खान साहब जो चारों तरफ से ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ की मौजूदगी में जिस तरह के केसेस का इनको सामना है, इसमें से वो निकलते कैसे हैं, बचते कैसे हैं और क्या तगदो करते हैं। इमरान खान साहब की पिछले 4-5 महीने की जो सियासत है, वो अगर एक फ़िक्र में उसको बंद करूं तो 3 बयानिए 3 कहानियां। मैं अक्सर इस पर जिक्र भी करता रहा हूँ कि पहला बयानिया था तो उससे भी हमने तफसील सैरा से बहस की, दूसरे बयानिए पे भी की और तीसरे बयानी को भी कल मैंने टच किया। क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को जो तीसरा बयानिया है, मेरा ख्याल है कि खुद ही इमरान खान साहब के गले का फंदा बन जाना है। पहले तो आप ये देखें कि जब वज़ीर आज़म थे और दीर के अंदर उन्होंने तकरीर की थी, इलेक्शन हो रहे थे, बल्दियाती इलेक्शन, कमीशन को मना किया था कि आप दीर में ना जाएं, वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। वो इमरान खान साहब क्या हुए जो इलेक्शन कमीशन की वार्निंग, छोटे मोटे अदालतों की वार्निंग उसको खातर में लाएँ। उन्होंने बता रखा है कि जो कानून है, जो इदारों की जो इज़्ज़त वक़ार है, वो दूसरों ने करनी है। जब ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को क्लिप दिखाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के दिखाते हैं, अयाज सादिक साहब के दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग जो है ये इज़्ज़त करें। मेरे नज़दीक तो इदारे अगर न्यूट्रल भी हो जाते हैं तो मेरे नज़दीक उनकी बेतकरीमी और मेरे नज़दीक उनकी इज़्ज़त के अंदर कमी, तज़हीक बिल्कुल जायज़ है। ये इमरान खान साहब का कि प्रिंसिपल गाइडलाइंस कह लें या रहनुमा असूल कह लें, ये उनके असूल हैं। ये अलग बात है कि जब वो दिखा रहे थे तो दीर के अंदर जलसा किया तो उसमें क्या कहा, उससे कहा उनको खतरा पड़ गया कि कहीं अगर न्यूट्रल हो गए तो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कहीं कामयाब ना हो जाए। क्योंकि वो तो जब तहरीक अदम एतमाद 8 तारीख को आई तो 2 दिन बाद उन्होंने कहा मैं तो खुदा से दुआ मांग रहा था ये आए, मैं तो उनको इतना जलील करूँगा, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। ये भी तकरीर मौजूद है। काश के मुस्लिम यूनियन वाले भी इनके वो क्लिप्स जो हैं वो दिखाना शुरू कर दें कि परवेज़ इलाही पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ ने कुछ भी कसूर नहीं किया, जनरल मुशर्रफ उसकी के लिए की एक इंतकामी कार्रवाई थी उसकी, वो सारी बातें कह चुके हैं हर बंदे के बारे में, हर चीज़ के बारे में। बहरहाल एनीवे, इमरान खान साहब ने वो सारे जो है दीर के अंदर क्या कहा, फरमाते हैं कि ये न्यूट्रल अगर आप हैं तो मैं आपको बता दूं ये न्यूट्रल जानवर होता है, इससे ज़्यादा किसी फ़ौज के जर्नलों की तज़हीक और तौहीन हो सकती है। ये भी कुछ नहीं। यकीन आने के फ़ौज के अंदर वो मरने मारने पर एक सिपाही है या ऑफिसर है तैयार हो जाता है उसके आप कमांडर को गद्दार कह दें। ये उनके हिसाब किताब में ये लफ्ज़ जो है सिर्फ भारत के लिए और भारतीय एजेंट्स के लिए है, या वो लोग हैं जो भारत की माँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस है, उनके लिए गद्दार। इमरान खान साहब ने ये पाकिस्तान के लिए जनरल बाजवा साहब के लिए मुंतखब फरमाया सिपहसालार कह के, और उनके साथ 1-2 बंदे और भी उनको शक होगा कि शायद उनको निकालने में मुमकिन मावन है। एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है। शहबाज गिल का एक बयान है, वो भी हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो ये इमरान खान साहब ने जब ये सारे किए तो उनके भी सुना दिए और अपने सुनाने से उन्होंने कतराए ना। उन्होंने ये बताया कि जनरल बाजवा जो है को मैंने क्या कहा, ना कहा कि मैं मीर जाफर मीर सादिक कौन है। ये उनके पास सहूलत है झूठ बोलने का, उनके पास क्लशनकोव वाला लाइसेंस है कि वो झूठ बोल सकते हैं, उसके ऊपर उनको उसकी कोई परवाह नहीं है। वो इतनी ढिठाई से कि वो जो सामने बंदे बैठे हैं उनका इस और उनका और मैं ऑडियंस नहीं हूँ, हम लोग ऑडियंस, मैं तो खैर आप तकरीर सुने ना सुने, कौन सी बात है जो परसों ने नहीं की, तो वो बुनियादी तौर पे दोहराते भी वही हैं। वो मैं कई दफ़ा अपने दोस्त होते हैं जो मेरे अहले तशरीह हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जाकिर जो है हर दफ़ा वही तकरीर करता है और आपका दिल पसीज जाता है, आप रोना धोना शुरू कर देते हो। 8-9 दिन मुहर्रम के जो भी पहले 8 दिन शामें होती हैं, रातें होती हैं, तो वहाँ पे आप जाते हो और शब में आप गुजारते हो, तो वही बातें आप हर साल सुनते हो। तो उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी असल बात जाकिर नहीं है कि ये वो हमें वो जो कुछ सुना रहे होते हैं, असल बात यह है कि वाक़े का जो दर्द है और उसकी जो सच्चाई है वो हमारे अंदर रास्ते हो चुकी है। मिसाल ये सही नहीं बनती, और बिल्कुल सही कहते हैं कि जब आपके अंदर एक आपका दिल पसीजा हुआ और वाक़े की सच्चाई रास्ते हो
तो जब भी आप सुनेंगे कि हम नहीं आदि से मुबारक सुनते हैं तो हमें रोना आ जाता है, क्योंकि सच्चाई रास्ते होती है। अल्लाह ना करे कि इमरान खान की बातों की सच्चाई जो है उसके मानने वालों की तरह इसी तरह रास्ते हो, क्योंकि वो जब भी करेंगे तो लोगों के दिल पसीज जाएंगे। कोई रो रहा होगा, कोई नाच रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई दरख्त पे चढ़ रहा होगा, किसी का वो उनको बड़ा शौक है कि मिसालें दी है। अब वो वहाँ से उठाते हैं कि किसी औरत को लेके आ गए जी कि वो बच्चे को बेचारे को बीमार को ले आई। बड़ी अच्छी बात है, मैं तो हकीकत अप्रिशिएट करता हूँ कि एक औरत ने इतनी कुर्बानी दी कि बीमार बच्चे को जो जला हुआ है उसको बर्नौल लगी हुई है और कुर्सी पे चला के ले आई जलसे में। माँ है, उसने यही सोचा कि मेरे बच्चे के लिए यही शायद चीज़ें जो हैं वो दवा दारू बन जाए। इमरान खान साहब उसको ज़रूर एनेक्डोट के तौर पर यूज़ करते हैं और कहते हैं रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं। मसलन परसों उन्होंने क्या बताया कि मैंने वर्ल्ड कप जीता है। मुझे तो इस बात को 1992 से पता है कि आपने वर्ल्ड कप जीता है। परसों क्या बताया, मैंने शौक खाना बनाई। अब जब ये बात कहते हैं तो ये मानने जो सामने होते हैं उनके लिए म्यूजिक होती है। हर दफ़ा ये समझते हैं कि पहले वो ये बात कर रहे हैं कि उनके अंदर जो अकीदत है, जो उनका रासिख है अकीदा, ये उसके मुताबिक रखती है। चुनांचे इमरान खान साहब जो है वो जिन्होंने बुरा बुरा कहा, उसके बाद शहबाज गिल साहब 12 शिकंजे में आ गए। पहले उन्होंने इसी शहबाज गिल की तकरीर की बाकायदा और इसको ओन किया और कहा कि शहबाज गिल साहब के तो आप मुकदमे बना रहे हैं, आप इन पे क्यों नहीं बनाते। उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ वगैरह की तकरीर दिखाई। इनका ख्याल था कि इससे शहबाज गिल का केस डाइल्यूट हो जाएगा। उसे क्या होना था, बहरहाल ताबड़तोड़ हमले शुरू हो रहे थे। फिर इनके साथ जो नौरतन है, मुझे भुट्टो साहब के नौरतन याद आ गए कि जब मसला लगा था जनरल ज़ियाउल हक साहब का, तो जो ज़ियाउल हक साहब के राब्ते में या उनके दस्तरखान में मुझे सबसे ज़्यादा लोग नज़र आए, वो पंजाब का आखिरी चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था सादिक हुसैन कुरैशी साहब, मुल्तान से। वो सिंध का आखिरी भुट्टो साहब का चीफ मिनिस्टर था, उनका नाम था मुस्तफ़ा जत्तोई साहब। वो उनके दो ऐसे थे कि उनके साथ इस तरह रहते थे कि उनके दरमियान हवा नहीं गुजरती थी। दाएं हाथ पे हफीजुद्दीन पीरज़ादा होते थे, बाएं हाथ पे मौलाना कौसर न्याजी होते थे। पीएनए के साथ मुज़ाकरात में साथ शामिल रहे। उनके फर्स्ट कज़न, जिनकी पहली तकरीब उन्होंने कहा था कि मेरे एक टैलेंटेड कज़न है जिसका नाम मुमताज़ भुट्टो है, वो मेरे साथ शाना बशाना होगा क्योंकि पाकिस्तान को उसके टैलेंट की ज़रूरत है। इस तरह के बहुत सारे लोग, ये जनरल ज़ियाउल हक के साथ अभी भुट्टो साहब जिंदा थे, फांसी नहीं लगी थी कि ज़ियाउल हक के दस्तरखान पे थे। आप अब ये इमरान खान के साथ ये 9 बंदे जो इकट्ठे हैं, सबसे ज़्यादा आगे इनके सिर पे नाम गिन लें। और जिस दिन इमरान खान साहब को उन्होंने नाअहल किया और हमेशा हमेशा के लिए फारिग किया, इन 9 बंदों को आप रखें कि ये किधर जाते हैं। असल पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के बयानिए के ऊपर 3 बयानियों ने दिए। एक बयानिए में उन्होंने टिका के फ़ौज को बुरा भला कहा और टिका के उनको गद्दार कहा और अमेरिका की आड़ लेके कि अमेरिका जो है उसने यहाँ के हैंडलर्स गद्दारों से मिलजुल के और आगे से मोहरे जो थे शहबाज शरीफ साहब, फजल रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब, इनको सब मिला के अभी तक हुकूमत का तख्त उल्टा। गुस्सा गद्दारों पे था और गुस्सा अमेरिका पे था। वो भी भांडा फूट गया। मैंने तब कहा था ये सारा झूठ है, अमेरिकी वाली बात झूठ है, 100% झूठ है और ये सिवाय तहरीक इंसाफ से बाहर नहीं निकल सकेगी, ये मुंह रखाएगा। बहरहाल मैंने कहा इसका अरसा क्या है, इसको लंबा खींचो। दायरा 2 महीने टपे नहीं तो इसके बाद वो सब सारा फारिग। अब आ गया जी दूसरा, उन्होंने देखा कि हो ये तो डॉलर, किसी ने कहा कि डॉलर चढ़ रहा है, 350 रुपये का डीजल हो गया है, 250 रुपये का पेट्रोल हो गया है, 260 का। हकीकत है ये क़यामत का मंजर था, क़यामत खेजी थी। इसका ताल्लुक इमरान खान से नहीं है। मैं देख चुका था कैसे हालात में, श्रीलंका के अंदर मैं देख चुका था कि लोगों ने ताज उछाल दिए, महलों की ईंट बजा दी, कोई चीज़ रुकावट नहीं थी। मैं अपने वीलॉग में भी कह चुका हूँ। ऐसे हालात पैदा हो गए तो चंद हज़ार बंदों को भी ना फ़ौज रोक सकेगी पाकिस्तान की 10 लाख, ना पाकिस्तान की जो है ना बाकी सिक्योरिटी एजेंसी रोक सकेगी। जहाँ मर्जी जाएंगे और ये सारे लोग हेलीकॉप्टर से राय फरार इख्तियार करेंगे क्योंकि ये तल्लक है लोगों के अपने गम गुस्सा का। इमरान खान साहब ने फ़ौरन बयानिया तर्क किया और इसके पीछे लग गए क्योंकि उस बयानी की सच्चाई से तो कुछ ना मिला। इलेक्शन चाहिए था 25 मई को और कहा था कि धरना दूंगा और उस वक्त तक दूंगा जब तक इलेक्शन नहीं मिलते। आज बताएं कि धरना भी नहीं है और इलेक्शन भी नहीं है, इमरान खान साहब घर बैठे हैं और उसके बाद KP हाउस में जाके
सरकारी खर्चे पे खापे उड़ाते रहे 26 मई के बाद, इस डर से कि इस्लामाबाद को तहरीक इंसाफ वालों ने जो गुंडागर्दी दिखाई थी, जो जलाओ घराव किया था, इसमें इमरान खान साहब ने पकड़े जाए। फिर जब पंजाब में कैसे आए, इस्लामाबाद में बेल करा के आए, जमानत करा के आए। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये महंगाई का बयानिया पकड़ा। महंगाई के ऊपर आपको याद है कि उन्होंने कहा था सारा पाकिस्तान निकला है। अल्लाह का अपने निज़ाम में पता नहीं, अल्लाह करे कितना सा चलता है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि डॉलर जो है ख़रीदने वाला कोई नहीं और बेचने वाले करोड़ों में फिर रहे हैं। पेट्रोल जो है दुनिया की मार्केट में कोई 94-95 के ऊपर या 93 के ऊपर आ चुका है। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में 70-75 में आ जाए। हो सकता है कि डॉलर जो है 250 में आ जाए। जाहिर है कि इमरान खान साहब जहाँ पाकिस्तान छोड़ गए थे 190 रुपये का डॉलर, और पेट्रोल जहाँ भी छोड़ गए थे 150 रुपये का या 160 का, उससे पीछे आ जाएगा। कम अज़ कम इतनी आसूदी तो होगी। चुनाचे बिन खिला मुरझा गया बयानिया महंगाई वाला, मार गई महंगाई, दुहाई या दुहाई। इनका ख्याल था कि अब ऑटो पायलट पे अवाम आ जाएगी और मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। 7 जनाब वाला उन्हीं दिनों में, अभी इक़्तिदार में थे या इक़्तिदार में नहीं थे, तो साथ चल पड़ा जी के इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट हुक्म दिया कि 1 महीने में फैसला करें। ये निकले तो इन्होंने ज़हन में यही था कि मेरा हिसाब ना लें। ये इतना जानदार लीडर है कि जो कहता है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल ना करें, कुछ मेरी ज़िंदगी ज़ाती है उससे आपका ताल्लुक नहीं है, और जो मेरी ज़िंदगी समाजी है या सियासी है, आप होते कौन है जो मुझसे सवाल करें। यानी कि इसने एक दिन नहीं कहा कि मैं हिसाब देना चाहता हूँ, मुझे एतबार नहीं इलेक्शन कमीशन पे। ये कहते नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे हिसाब लिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं राजा सिकंदर सुल्तान जैसे शरीफ आदमी के मैं वो उनके खिलाफ गालम गलोच करूंगा कि उनको नानी याद आ जानी चाहिए, क्योंकि वो पहले सोच रहे थे, उनका ख्याल था कि शायद इदारे दब गए उनके, और ये अक्सर कहते थे ये मेरे एक दबके की मार थे। हुकूमत भी डिफेंसिव पे कि कीमतें नहीं बढ़ा रही कि इमरान खान साहब का डर है। बिल्कुल सही है, एक सियासी कीमत अदा करनी थी, क्योंकि अवाम से आखिर में वोट लेने होते हैं, और अवाम अगर उनसे रुफेंड हो जाते हैं इमरान खान साहब को, उसको पैदा होना था। 9 महीने पहले मुझे बता दो इमरान खान साहब ये मकबूलियत कहाँ थी जो तुम इसको टटोलते फिर रहे हो, लेके फिर रहे हो। 9 महीने पहले कहाँ थी? 9 महीने पहले कौन था जो सफ़े बांध के नवाज शरीफ से टिकट लेने के लिए लंदन पहुंचता था? तहरीक इंसाफ के MNs जहाँ जहाँ थे मिनटें तले क्या वायदा किया था जहांगीर तरीन साहब वगैरह ने, हमें आपका टिकट चाहिए। किस बात पे बात नहीं चलती थी, खबर में क्या खबरें आती थी कि मुस्लिम नून तहरीक इंसाफ वालों को टिकट देने पर आमादा नहीं है। चुनाचे वो गवर्नमेंट नहीं गिरती इमरान खान साहब के नीचे जब तक उनको टिकटों का वादा ना किया जाए। खुदा गवाह है कि अभी भी परवेज इलाही साहब को 20-25 तहरीक इंसाफ के ऐसे MP ने टिकट दिए जो मेरे साथ इस तरह राब्ते में थे कि हमारी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई जाए। मैंने उन्हें बताया था मेरा ये कारोबार नहीं है मुलाकातें करवाने वाला, मैं वीलॉग करता हूँ तो मेरा ये अपना एक आज़ाद माहौल है, मैं क्योंकि मेरी एक ही चीज़ का मैं पाबंद हूँ, पाकिस्तान का, उसके नज़रिए का, उसकी रवायात का। इन्होंने जनाब इमरान खान साहब ये जो मकबूलियत है, ये पर मकबूलियत 6 महीने पहले कहीं मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, 8 महीने पहले नवाज शरीफ बड़ी पार्टी थी, उसके बाद अब आपकी रगेज लगने वाली है, फिर आप भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर आपको 3.5 साल का हिसाब देना वो अलग बात है, और लोग लेंगे। ये कहना कि वो आप हिसाब नहीं देंगे उसका आपको पूरा कच्चा चट्टा खुलेगा। नवाज शरीफ साहब के तो जो 5 साल दौर पे तो एक इल्ज़ाम नहीं लगा ना। आपने वो चाइनीज बिजली घरों के बारे में को बात की थी, माफिया मांगी असद उमर ने अखबार में कि ये बकवास की, हमारे वजीर ने मुराद सईद ने बकवास की है, क्योंकि चाइना के सदर वजीर आजम ने आपको क्या, मैं अब कहना नहीं, कोई डंडा आगे आप समझ गए हैं, बोलते फिर चाइना के आगे। पहले भी उनका चाइना को पता था कि आप अमरीकी साजिश के हिस्सा बनते हो, आपने CPEC बंद करवाया था 2018 में। आज भी जो कुछ कर रहे हैं अमरीकी साजिश के हिस्सा है, ये अमरीका करवा रहा है आपसे। पाकिस्तान के अंदर इंतशार, अफरा तफरी, पाकिस्तान के अंदर लड़ाई मार कुटाई 70 साल से करवा रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से उसको हमेशा मकबूल लीडर मिल गया, आप मकबूल लीडर मिल गए हो, उनका कारोबार चल रहा है, आप उनके कस्टमर हो। इसलिए तो अब लॉबिंग फर्म है कि ताकि पूरा माहौल पैदा किया जाए। मैंने बड़ी खिदमत किया, मुझे इक़्तिदार में लेके आए। ये बड़े लीडर आपसे पहले शायद कर चुके हो अमेरिका के खिदमत करके, आप नए नहीं हो, फिर इक़्तिदार दे दें। अब क्राइसिस ये है जी कि आप जो तीसरा बयानिया है जिसके लिए आपने बड़ी तगोदो की,
और जिसके लिए आपने नया शुरू किया, जैसे जुलूस करने हैं। इसलिए परसों जब आप देखें तो आप आधा घंटा ये बंदा अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता था, ख़त्म नहीं हो पा रही थी तराने के बाद, क्योंकि इसने कहा था मैं ऐलान करने, वो ऐलान किधर से किया जो परसों करना था। तहरीक इंसाफ वाले ने पूछा कि ऐलान किधर था। ऐलान में यह करना था मैंने जलसे जुलूस करूँगा, वो तो आपने कर दिए, और भी कर ले 15-20। आया उससे पहले ना आए लोग जलसे जुलूस में पहले या जलसे जुलूस के बाद, आराम से करें। आज़ादी के चंद दिन आपको मुयसर हैं। ये कहना कि एक कानून नवाज शरीफ के लिए बना है जिसके लिए वो 5 साल अपनी नाअहली पूरी कर चुका है, उससे ज़्यादा, वो कानून आप पे नाफिज ना हो, ये किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान का 2 कानून हो? ये किस तरह हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद फरमा के गए कि मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसे हाथ कटवा दूंगा, जबकि आप अपनी मुनाफिकत की नज़र की और आप ये हदीस बार बार सुनाते हो। बहरहाल क्राइसिस ये है कि ये जितने जलसे जुलूस हैं, ये तीसरा बयानिया, तीसरी कहानी, ये सिर्फ ये है कि आपको सजा से बचाया जा सके। शहबाज गिल को आप लोगों ने अबेंडन किया, कितनी मुनाफिकत की है कि एक दिन आप कहते हैं कि शहबाज गिल ने अगर कोई किया तो मुकदमा चलाओ, दूसरे दिन कहते हैं मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, फिर जानबूझ के वहाँ पे आपने प्राइवेट गुफ्तगू में कहा कि शहबाज गिल बड़ा स्टूपिड आदमी है और प्राइवेट गुफ्तगू जाके जर्नैलों को सुना दी, और जर्नैलों में भी सुन लें। अजीब व गरीब इंकशाफात हो रहे हैं। मैं तो हैरान, यकीन है मेरा दिल ये सब कुछ शवाहिद के साथ देखने के बावजूद नहीं मानता कि जनरल फैज़ हमीद साहब, आपने पाकिस्तानी फौज के अंदर वो काम किया है जो ना लिखे में था ना पढ़े में था। जब मैंने शहबाज गिल का बयान पढ़ा कि जी ये मुझसे पूछते थे कि जनरल फैज़ हमीद कितनी दफ़ा बनीगाला आ चुका है, आपने जनरल फैज़ हमीद साहब इतनी डेस्परेशन का पूरी पाकिस्तानी फौज को आपने उसको दांव पे लगा दिया। आपका कैरियर तो जो है मुझे सामने है कि पाकिस्तानी फौज में बड़े बड़े जनरलों को मैंने जमीन दोज होते देखा है, उसके बाद उनका नामो निशान नस्ल तक का मिट गया है। आपके जो फार्म हाउसेज है चकवाल के, आपके जो अरबों रुपए की आपने जो सरकारी खर्चों पे सड़कें बनवाई हैं, ये सारी जो है हिसाब किताब इनका भी होना है। ये भी डर होगा कि जो कुछ आप लोगों ने कमाई की है वो सारा कच्चा चिट्टा, जब आप मेरा हिसाब किताब लिख रहे थे, मेरे मुल्क नकीर बने हुए थे जनरल फैज़ हमीद साहब, तो आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर क्या निज़ाम है। वो आपके भी मुल्क नकीर बैठे थे, आपकी सारी गिलास थे और आपकी सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन इमरान खान साहब, जिन लोगों ने भी इससे पहले नाम लिया है, या आज मैं जनरल फैज़ हमीद का नाम ले रहा हूँ, हर एक ही मुतालबा था। नवाज शरीफ साहब का क्या मुतालबा था कि आप आइन और कानून के दायरे में रह जाएं, आप आइन और कानून की पाबंदी करें। मैं भी यही कहता हूँ जनरल फैज़ हमीद साहब, आप जो कर रहे हैं, आप ये मुजरमाना हरकत है। अगर आप इमरान खान साहब के साथ राब्ते में हैं, या उनको उकसा रहे हैं, या उनको शह दे रहे हैं, या शहबाज गुल को आपने आखिरी वार करने के लिए भेजा है, ये सारे जो है ना, इन सब की सजाए मौत है कोर्ट मार्शल में। आपका सबसे पहले आसानी से कोर्ट मार्शल हो सकता है अगर किसी दिन एक भी इस तरह की कोई बात पकड़ी गई। बहरहाल अब इमरान खान साहब जो है शहबाज गिल के बारे में उनको क्लिप भिजवाया कि स्टूपिड इसको ये स्टूपिड को बात नहीं करनी चाहिए, क्या स्टूपिड बात कर दी है। ये आपकी मुनाफिकत और झूठ जो है वो तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग जो आपके पास है, जो पाकिस्तान के अंदर 5% भी टोटल आबादी का नहीं बनेगी, पाकिस्तान की आबादी का 3% भी नहीं बनेगी, उनके अंदर तो आप ये फैला सकते हैं सारा कुछ। और उसके बाद आपने पब्लिक में शहबाज गिल गालियाँ दे और प्राइवेट महफिल में आप उसे स्टूपिड कहें, और पब्लिक में कहें कि नहीं उसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मेरा ये ख्याल है हिसाब किताब देना होगा। ये आप जो है ना, ये अब इससे क्या होगी इंसान की कसम पुरसी कि आपके डिफेंड करने वाला फवाद चौधरी, फयाज हसन चौहान, शेख रशीद, क्या किया जाए कि आपके जो है ना ख्वाजा के गवाह डड्डू, आपने इधर के रहे न उधर के रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये तीसरा बयानिया जो है ना वो भी खर्च होगा, कोई आपको सज़ा से नहीं बचा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ की सज़ा जो है वो बेंचमार्क है। आपको जिसने अगर बख्शा किसी ने, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के अंदर किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि 2 कानून जो है किसी मुल्क में नहीं होते, और हिसाब देना होगा, तलाशी देनी होगी। अब ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ जो आप लोग नारा लगाते थे, इसके ऊपर कोई बयानिया कामयाब नहीं होगा। जैसे आपका महंगाई का बयानिया जो है पूरी तरह बिन खिले मुरझा गया था, ये तो बिन खिले क्या, ये तो मुरझाएगा ही नहीं, ये तो बीज से नहीं निकल पाएगा।
बाकी आप देख लें कि आने वाले वक्त आपके साथ क्या सलूक करता है। वो माल ब्लाग।